नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग को हम देखेंगे। इससे पहले हमने 3 वीडियो बना रखा है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिए। अभाव की एक आत्मजे और अदृष्ट जनी, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित अस्तनी। अरे वियोगी समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी, अपने को प्रिय को जगती को देखूं खींची तनी। मनसा मनिक मुझे मिला है तुम में उपल खनी, तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी पाऊं प्राण धनी। व्याख्या है, हे खगगन तुम मेरे ऊपर, हे खगगन तुम मेरे उर यानी हृदय के ऊपर अंगार के साथी बने रहे हो। तुम मुनियों से पालित होकर यहीं रहते हो। हे वेदने, मेरे हृदय के अंतर्गत तेरा निवास बना रहना अच्छा है, क्योंकि तेरे ही कारण मुझे सदैव प्रिय का ध्यान बना रहता है। अतः तुझे मैं अपनी धनी चाह प्राप्त की हूँ। तू वह हिरकमणि है के सदृश है, जिसने मेरे जीवन में एक नया प्रकाश, एक नया मोड़ अथवा नई किरण उत्पन्न की है। अरे वेदनी, प्रिय की वाणी की अनी के सदृश तुम मुझे निरत सालती रह, जिससे मैं सजग बनी रहूं। मैं विरह वेदना के कारण सदैव रोती रहती हूँ, एवं जिसके कारण मेरा भी अंग गर्म अश्रु जल से भीगता रहता है। अतएव मेरी यह देह प्रिय विरह में ठंडी होने नहीं पाती। चूँकि तू इस देह को गर्म रखने का कार्य करती है, अतएव तू तपन मणि सदृश प्रिय है। अरे तेरे कारण मुझको ज्ञान होता है कि मुझे किसी का अभाव है। अतः अभाव के से उत्पन्न होने के कारण तू अभाव की आत्मजा है, एवं भाग्य से जन्म ग्रहण करने वाली अरि वेदने स्तन अपने शिशु जात का पोषण करता है एवं वृक्ष स्थल को सफलता प्रदान करता है। अतः वेदना से पलित तू विरहनी को सदैव अपने शिशु रूपी प्रिय ध्यान को मेरे हृदय में बनाए रखने के कारण ही मैं तेरी छाती को उपमोचित अस्तनी कहती हूँ। तू अनोखी वियोग की समाधि स्वरूप है। तू क्या सजी धजी रहती है। मैं तेरे ही कारण स्वयं को, प्रिय को एवं संसार को एक दूसरे से खींचता देखती हूँ। अरे पत्थर की खान, तुझे मेरे में मन के अनुकूल प्रिय रूपी मणिक प्राप्त हुआ है। मैं तुमको तभी त्याग सकती हूँ जब अपने प्राण धनी लक्ष्मण को प्राप्त कर लूँ, अर्थात उस प्रियतम के दर्शन के साथ तू समाप्त हो जाएगी। अगली पंक्ति है, बिरह संग अभिसार भी, भार जहाँ अभार भी, मैं पिंजरे में पड़ी हूँ किंतु खुला है द्वार भी। काल कठिन क्यों न हो किंतु है मेरे लिए उदार भी। जहाँ विरह ने गाड़ दिया है किया वहाँ उपकार भी। सुध बुध हर ली किंतु दिया है काल ज्ञान विचार भी। जान दिया है उसने मुझको जंजीवर है भार भी। और मरण वह बन जाता कभी ही का हार भी। जाना मैंने उस उर में थी ज्वाला भी जलधार भी। प्रिय ही नहीं यहाँ मैं भी थी और यह संसार भी। व्याख्या है, अरे सखी, आज प्रिय नहीं किंतु प्रिय विरह के साथ अभिसार करना है। जहाँ आभार प्रदर्शन भी भार स्वरूप है। आर्य यद्यपि मेरी आत्मा तन रूपी पिंजरे में हुआ है, किंतु इसके लिए द्वार भी खुला हुआ है। कभी भी कहीं निकल कर चला जाए। यद्यपि संसार में यह कथोक्ति है कि काल कठिन होता है, यह सत्य ही क्यों न हो, किंतु मेरे लिए यह काल उदार है। अरे सजनी, जहाँ प्रिय विरह ने मुझको कष्ट दिया है, मुझे गला दिया है, वहाँ मेरे साथ उपकार भी किया। यद्यपि उसके कारण मेरी समस्त सुध बुद्ध हरण कर ली गई है, तथापि काल ज्ञान का विचार
अवशिष्ट है। मुझको यह पूर्ण रूप से विदित हो गया है कि विरह के कारण जनजीवन भार सहृदय हो जाता है। इसी विरह काल में मरण की भी हृदय का संदेश हो जाता है। मैं यह जान सकी हूँ कि मेरे हृदय में जलधारा एवं ज्वाला है, विरह अग्नि एवं विरह अश्रु है। साथ ही प्रियतम स्वयं एवं संसार तीनों को एक साथ सोचती विचरती हूँ। अगली पंक्ति है, लिखकर लोहित लेख डूब गया है दिन, आहा प्योम सिंधु सखी देख तारक बुध बुध दे रहा। व्याख्या है, अरी सखी आकाश में लाल रंग को फैलाकर दिनकर अस्त हो गया। अरि व्योम रूपी सागर को देख, जिसमें तारागण बुध बुध के सरदस उदय हो रहे हैं। अगली पंक्ति है, दीपक संग सलभ भी जला न सखी, जीत सत से तम को क्या देखना दिखाना, क्या कहना है प्रकाश को हमको। व्याख्या है कि हे सखी तो दीपक न जला, इसके जलने से पतंगे भी तो जलेंगी। विरह दशा में अत्यधिक करुणा होने के कारण उर्मिला किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहती। दीपक जलाने की अपेक्षा अंधकार को अपने सत्वगुण से दूर कर, यूं भी मुझे प्रकाश का क्या करना, प्रीतम तो यहाँ है नहीं, अतएव प्रकाश जला किसको अपना रूप दिखाना है। अतः उनके अभाव में प्रकाश भी व्यर्थ है। अगली पंक्ति है, दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग ली पी काली, किसका बस चलता है, दोनों ओर प्रेम फलता है। व्याख्या है, उर्मिला अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, दीपक के जलने से फिर भी जीवन की लालिमा है, अर्थात उसके जलने से प्रकाश फैलता है। उसके विपरीत पतंगे की भाग्य लिपि तो बस काली है। तात्पर्य यह है कि यह जलकर स्वाहा हो जाता है, किसी का कोई उपकार अथवा कल्याण नहीं कर पाता। इस संदर्भ में किसी का कोई वश नहीं चलता है। अगली पंक्ति है, जगती वनगलती है रखती, उसे चाहती जिससे चखती, काम नहीं परिणाम निरखती, मुझे यही खलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। व्याख्या है, उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि इस संसार के लोग लाभ की मति को महत्व देते हैं। ये केवल उसे चाहते हैं जिससे कुछ प्राप्त होता है। उनके प्रेम का आधार स्वार्थ है। ये लोग काम नहीं अपितु परिणाम को महत्व देते हैं। इसके लिए काम का आनंद कोई महत्व नहीं रखता, बस फल पर ही इनकी दृष्टि टिकी रहती है। इसे यह दृष्टिकोण बहुत कष्टकर है। अगली पंक्ति है, अरे सुरभि जा लौट जा अपने अंग सहेज, तू है फूलों से मैं पली यह कांटों की सेज। यथार्थ था सो सपना हुआ है, अलिख था जो अपना हुआ है, रही यहाँ केवल है कहानी, सुना वही एक नई पुरानी। व्याख्या है, हे सुगंध तू यहाँ से अपने अंगों को बचाकर दूर निकल जा। तेरा वास तो फूलों में होता है, तू कोमलता में पली है, लेकिन मेरे पास तो कांटों की सेज है जो तेरे अनुकूल नहीं है, अतः तू लौट जा। उर्मिला आगे अपने सखी को कहती है कि मिलन के जो क्षण मेरे जीवन में वास्तव में आए थे, वे आज सपनों के समान प्रतीत होते हैं। जो मिथ्या था अर्थात जिस विरह की कभी कल्पना न की थी, वही आज मेरे साथ जुड़ गया है। अब तो जीवन के पिछले सुखों की कहानी को सुना, जिससे मैं सब कुछ भूल जाऊं। अगली पंक्ति है, आ मेरी निंदिया गूंगी, आ मैं सिर आँखों पर लेकर चंद खिलौना दूंगी, प्रिय के आने पर आवेगी, अर्धचंद्र ही तो पावेगी, पर यदि आज उन्हें लावेगी तो तुझसे ही लूँगी। आजा मेरी निंदिया गूंगी, पलक पावरे पर पद रख तू, तनिक सलोचा रस भी चख तू, आ दुखिया की ओर निरख तू, मैं न्यौछावर होऊंगी, आजा मेरी निंदिया गूंगी। व्याख्या है, अरे मुख निद्रा तू आ,
यदि तू मुझे आ जाएगी तो संघर्ष में तुझे चंद्र खिलौना अर्पित कर दूंगी। अरे निद्रा, यदि तू इस विरह काल में न आकर प्रिय के आगमन होने पर आएगी तो तू गर्दन पकड़कर निकाल दी जाएगी। यदि तू स्वप्न में उस प्रियतम को लावेगी तो मैं तुमको तुझी से ग्रहण करूंगी। अतएव मुख निद्रा, तू अवश्य आ जा। यदि तू इस समय आकर मेरी मन की इच्छा पूर्ण कर देगी तब तुझको अधिकार होगा कि मेरी पलक रूपी पारों पर पद रख सकोगी, अर्थात तुझे सादर ग्रहण करूंगी। तुझको कुछ सुंदर रस आनंद भी प्रदान करूंगी। अरे तू संसार की ओर देखकर उस पर दया करने का कष्ट कर। यदि तू ऐसा करेगी तो मैं न्यौछावर हो जाऊंगी। अरे मेरी मुख निद्रा, शीघ्र आ जा। अगली पंक्ति है, फिर भी वह प्रतिमा है जिसमें राई रखती है इस अंधकार में सखी तू अपनी साख। मिल जाती है रवि चरण में कर अपने को राख। खिल जाता है पत्ती पत्ती, स्नेह जलाता है यह बत्ती। होने दे निज सिखा न चंचल, ले अंचल की ओट। ईंट ईंट लेकर चुनते हैं हमको सूखा कूट। ठंडी न पर बनी रह तत्ती, स्नेहलता यह बत्ती। व्याख्या है कि अरे सखी, दीपक की बत्ती को तेज जला रहा है, यद्यपि इसमें इतनी प्रतिभा है जिससे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म वस्तु दृष्टिगोचर हो जाता है। अरे सखी, इस अंधकार में रात्रि में यह दीपक की बत्ती भी अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए है, किंतु सूर्य की किरणों से प्रसारित होते ही राख के रूप में समाप्त हो जाती है, जिससे पत्ती पत्ती प्रत्येक वस्तु लिख जाती है। इस प्रकार दीपक और तेल उसकी बत्ती को जलाता है। अरे सखी, प्रियतम का प्रेम मेरे इस तन को दग्ध कर रहा है, यद्यपि मुख पर अति तेज छाया हुआ है। इस विरह में रात्रि के अंधकार में अरे सखी, तू साक्षी रूप है, किंतु सूर्य रूप प्रिय चरणों में स्वयं रखकर उनसे मिल जाऊंगी, तब मैं अंग प्रत्यंग से प्रसन्न हो जाऊंगी। अरे दीपक की बत्ती, तू मेरी अंचल की ओट ले ले, किंतु अपनी शिखा को चंचल मत कर। अरे हम वे हैं जो एक एक करके करोड़ों किलो का निर्माण कर देती है। तू तप्त बनी रह, शीतल मत हो। अरे मन, मेरे अंचल की ओट में स्थापित होकर तू चलायमान मत हो। करोड़ों किला निर्माण करने की शक्ति हम रखती हैं यदि मन स्थिर हो, अतः तू तप्त बनी रह, शीतल मत हो। अगली पंक्ति है, हो मरा यह बराक वसंत जैसा, ऊंचा गला ऊंध गया अब अंत जैसा। देखो बढ़ा ज्वर जरा जरता जगी है, लो उधर सांस उसकी चलने लगी है। व्याख्या है, देखो अब बेचारा बसंत मरने लगा है, उसका सस्वर गला ऊंध गया है, अर्थात कोकिल स्वर समाप्त हो गया है। अब ग्रीष्म ज्वर बढ़ता जा रहा है एवं जरा जन्य जरता उत्पन्न हो गई है। यह तीव्र व्यार रूपी उधर सांस चलने लगी है। इस प्रकार उसका अंत समीप है। तो आज के इस वीडियो में इतने ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।